अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वाजिदुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होंगी। पिछले 48 घंटे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, पाकिस्तान के आवाम के लिए और बिलखुसूसन बानी चेयरमैन इमरान खान साहब के लिए जेल के अंदर बहुत अच्छी खबरें आ रही है और ये काफ़ी अरसे के बाद ये खबरें इमरान खान साहब को मिल रही है, क्योंकि इमरान खान साहब ने एक तन्हाई में यानी जेल के अंदर बहुत वक्त गुजारा और बहुत मुसीबतों के साथ उन्होंने ये वक्त जेल के अंदर गुजारा है। और अब जब इमरान खान साहब को कोई मैसेज अगर कोई कन्वे करना चाह रहे हैं किसी भी तरीके से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर उनको मैसेज पहुंचाया जा रहा है, तो उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर वो बात करते हैं कि दो काम आप लोगों ने करना है। इसके अलावा वो किसी चीज़ के ऊपर जो है कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे, वो किसी चीज़ के ऊपर जो है बात करने के लिए तैयार नहीं है। एक तो वो कहते हैं कि फ्री एंड फेयर जो है ना ट्रायल होना चाहिए इमरान खान साहब का, और दूसरा वो कह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर होने चाहिए। इसके अलावा फिर बाकी वो कहते हैं कि आवाम को जो है ना हक देना चाहिए कि आवाम जो है ना 8 फरवरी को वो जिसको चाहे, जिनको वो लाना चाहे तो वो ला सकते हैं। और दूसरा उन्होंने कहा कि अदालतों को जो है ना मौका दे कि अदालतें जिस तरीके से फैसले करें कि वो इंसाफ के मुताबिक जो है ना फैसले करें। फिर उन्होंने कहा कि जो है ना पाकिस्तान के अवाम जो है ना वो लोगों को सेलेक्ट कर सकते हैं, ये उनका हक है, इसके अलावा किसी का हक नहीं है। क्योंकि आजकल जो पाकिस्तान का सिचुएशन है बहुत ज़्यादा जो है ना वो सिचुएशन है कि बहुत मायूसकुन सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे एक जंगल जैसा कानून चल रहा है। सूरत हाल इस वक्त अगर देखा जाए तो तकरीबन 72 घंटों से, यानी पिछले जो 72 घंटे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जुडिशरी की तरफ से बहुत अच्छी खबरें आ रही है। क्योंकि अगर एक जो इसको अगर हम एक बड़े ब्रॉड लेवल पे देख लेते हैं तो जो बड़े अदलिया है, जो बड़े सुप्रीम कोर्ट और बड़े हाई कोर्ट्स वगैरह, वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और बिलखुसूसन पाकिस्तान के अवाम के लिए भी जो बहुत अच्छी खबरें आ रही है। और ये खबरें जो है ये हौसला अफजाई, यानी आप उम्मीद कर सकते हैं कि अब जो है पाकिस्तान कुछ बेहतरी की तरफ आगे जाएगा और पाकिस्तान में इसके नतीजे पर आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन जो है ना अब हो सकते हैं और मुमकिन है। निगरान हुकूमत की अगर बात कर ले तो ये जो है ना वो अपने भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर दानली करे, और साथ साथ उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी अपने साथ मिलाया और ये जो ना किसी किस्म का कसर नहीं छोड़ रहा है जो दानली करने में। और अभी तक इसने ऐसा कदम नहीं उठाया, इलेक्शन कमीशन ने अभी तक ऐसा कदम नहीं उठाया जिसके जरिए आप ये कह सके कि जो है ना वो दानली नहीं कर रहे या वो जो है ना गैर जानिबदारा है। यानी साफ और शफाफ इलेक्शन का जो मौजूदा सिस्टम है, इससे आप ये तवक्को नहीं कर सकते कि वो जो है ना या तो साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए या संजीदा है या वो साफ और शफाफ इलेक्शन कराएंगे। 24 घंटों के अंदर जो रिपोर्ट्स आ रही है इसमें जो है ना इलेक्शन कमीशन के सिचुएशन जो बहुत ज़्यादा बदतर है, यानी इससे बदतर और सिचुएशन मुल्क के अंदर कभी भी न हुए हैं और न कभी होंगे। जो मौजूदा हालात है, ख़वातीन के साथ जो किया जा रहा है, ख़वातीन को उठाया जा रहा है, फिर ख़वातीन के साथ उठा के फिर जो इनके साथ कुछ किया जा रहा होता है तो आप हैरान रहेंगे। इसी के साथ जो तजवीज़ करिंदगान है और जो तायद करिंदगान है उनको भी उठाया जा रहे हैं, और उनके साथ जो क्या कुछ किया जा रहा है वो भी आप हैरान रह जाएंगे। वकला को भी उठाया जा रहा है, हर किसी को उठाने की कोशिश की जा रही है, यानी इस वक्त किसी भी बंदे को माफ नहीं कर रहे। अब पंजाब बार काउंसिल जो है उन्होंने जो अल्टीमेट दिया है, और ये अच्छी खबर है क्योंकि जो है ना काफ़ी अरसे बाद कुछ लोग जो है ना वो सामने आ गए हैं। बिलाखिर वकला की तरफ से ये आया कि तमाम गिरफ्तार वकला को रिहा किया जाए और आइंदा किसी वकील को गिरफ्तार करने की कोशिश न की जाए। अगर किया गया तो इसके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब वो वकला भी जो है ना इंडिविजुअल लेवल पे भी कुछ लोग काम कर रहे हैं, और जो लोग मिल के जो बार एसोसिएशन जो है ना मिल के जो क़ुव्वत का मुजाहरा कर रहे हैं और इत्तेहाद से जो मुजाहरा कर रहे हैं उनके नताइज बहुत अच्छे आ रहे हैं, यानी बहुत अच्छे रिजल्ट उसके आ रहे हैं। ये जो है ना चकवाल में बहुत अच्छे रिजल्ट आए और इसी के साथ साथ गुजरात में बहुत अच्छे रिजल्ट इसके निकले हैं। जिनको गिरफ्तार किया था उनको फौरन उसी वक्त जो है उनको रिहा कर दिया था, लेकिन जहाँ पे वकला तकसीम है और इंडिविजुअली काम कर रहे हैं या बार एसोसिएशन जो है वो तकसीम है, वहाँ पे ये रिजल्ट इसी तरीके से नहीं मिल रहे जहाँ पे जो है ना ये लोग इत्तेहाद करके जो है ना वो जो है ना मिल के जो है ना वो कर रहे हैं। कल सलमान अकरम राजा साहब को एडवोकेट मियां इशफाक साहब और दीगर वकला जिनमें नंबर बैरिस्टर साहिबान भी है, जो बैरिस्टर लेवल के जितने भी वकला है उनको गिरफ्तार कर लिया था। जुडिशरी से अच्छी खबरें आ रही है, लेकिन अदलिया के फैसलों को तस्लीम नहीं किया जाता है। ये शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा तो नहीं है, लेकिन इस दफ़ा इससे वर्स्ट सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर कभी भी नहीं आई जो अभी मौजूदा जो सिचुएशन है। क्योंकि ग्रेड 17 ग्रेड 16 या SHO अगर अदालत का जो है ना
हुक्म नहीं मानता तो जो है इससे वर्ष सिचुएशन मुल्क के अंदर क्या हो सकती है। ग्रेड 17 या 16 का अफसर जो है ना उनको तो हर हाल में ताबी होना चाहिए, ऊपर के जो लेवल के अफसरान हैं उनको भी मुल्क के ताबी होने चाहिए, लेकिन ग्रेड 17 या 16 के जो है ना वो तो बहुत छोटे लेवल के, अगर वो मुल्क के कानून नहीं मानते तो बाकी जो लोग हैं उनसे आप क्या तवक्को कर सकते हैं। कल चीफ जस्टिस साहब और सूबाई जस्टिस साहिबान को जो है ना थोड़ा एग्रेसिव होना चाहिए, उनको थोड़ा खुल के खेलना चाहिए, क्योंकि हालात इस हद तक जा चुके कि 16 और 17 ग्रेड के अफसरान जो है वो भी आपके फैसले नहीं मान रहे। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई तवक्को आप नहीं कर सकते, ना पुलिस की तरफ से कोई तवक्को कर सकते कि कुछ अच्छी खबरें आ जाएंगी, या सिविल ब्यूरोक्रेसी जो है वहां से तो आप बिल्कुल किसी किस्म की जो है वो तवक्को नहीं कर सकते कि वहां से कुछ ना कुछ अच्छी खबरें आ जाएगी। इसी के साथ साथ अगर निगरान हुकूमत की बात कर ले, वहाँ से भी कोई इतनी अच्छी खबरें आने की कुछ वो मौका नहीं है कि आपको कुछ अच्छी खबरें जो है ना वहाँ से मिल सकते हैं। और यूँ लगता है कि ये जो निगरान हुकूमत है ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की एक्सटेंशन है, यानी जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब जो कुछ कर रहा था वो इसी हुकूमत में उसी से बदतर भी हुआ है, लेकिन वो भी कुछ सब कुछ चल रहा है। सूरत हाल ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान के आवाम का मसला नहीं है, लेकिन अब ये इंटरनेशनली मसला यानी बैनुल-अक़वामी तौर पर एक मसला बन चुका है, और आलमी दबाव भी पाकिस्तान के ऊपर है कि वो फ्री एंड फेयर यानी साफ और शफाफ इलेक्शन करवा दे। अगर ये साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं करवाते तो फिर इसके नताइज जो है ना वो बहुत बुरे होंगे, और जो है ना फसाद इससे और भी बढ़ सकते हैं जो मौजूदा हालात है। कागजाती नामजदगी का जो मसला है ये भी बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान में, लेकिन मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी मौलाना का जो जमात है इनके लिए कोई किसी किस्म का रुकावट नहीं है, बड़े स्मूथ तरीके से जो इनके काम चल रहे हैं, कोई हाथ भी इनको नहीं लगा रहे, घर से बैठे इनके कागजात की जान पड़ताल हो रही है, और ये जान पड़ताल जो इनकी कामयाब जा रही है। सबको जो है फैसिलिटेट भी किया जा रहा है, कहीं पे अगर किसी को कोई मसला है तो उसको फैसिलिटेट भी किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार और इनके खिलाफ मुकदमात हो रहे, कोई अगर बैरूनी मुल्क से अपने साइन को तस्दीक करने के लिए आते तो उसको एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया जाता है और वहां से इनको उठाया जाते हैं, और फिर जो है इनके ऊपर मुकदमात जो है लगाए जाते हैं और मुख्तलिफ मुकदमात में इनको गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तारियां भी इनकी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, और घरों के ऊपर जो है कुछ लोगों के चापे भी मारे जा रहे हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का जो अगर हम बात कर रहे हैं तो उसी का मायार है, यानी दो किस्म का मायार है, एक जो है ना स्टैंडर्ड है और एक स्टैंडर्ड से गिरा हुआ है। तोशाखाना केस की तरफ आते हैं। तोशाखाना केस के हवाले से भी आपको बताते हैं कि तोशाखाना केस में एक दरख्वास्त दायर किया गया है। इमरान खान साहब ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है, और पीटीआई के वकला ने रजिस्ट्रार ऑफिस से एतराज़ात ख़त्म करके दोबारा दरख्वास्त दायर की है। तोशाखाना केस में ट्रायल का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा की गई है। ट्रायल कोर्ट जो है ना फैसला मुअत्तल किया जाए माजरत के साथ, ताकि नाअहली वाला मुकदमा खत्म हो और इमरान खान इलेक्शन में हिस्सा ले सके। और अब इलेक्शन में इमरान खान साहब का हिस्सा लेने के जो मौके है वो बढ़ चुके हैं, चांसेस बढ़ चुके कि अब इमरान खान साहब जो है ना ये आम इंतखाबात में जो है ना वो हर हाल में हिस्सा लेंगे। बला वापस मिल चुका है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहाल हो चुकी है, मखसूस नशिस्त है जिनके ऊपर जो है ना वो डाका जा रहा था वो बहाल हो चुके हैं, और मखसूस सीटों की स्क्रूटनी भी होगी। साबिक वज़ीर आज़म साहब जो बड़े जमात का रहनुमा है और इंतखाबात में उनको हिस्सा लेना जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कायद का जो फैसला है वो मुअत्तल किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने न सिर्फ सज़ा मुअत्तल किया है बल्कि फैसला भी उन्होंने नहीं मुअत्तल किया, उन्होंने सिर्फ इनका जो सज़ा है वो मुअत्तल किया है, लेकिन उनका फैसला नहीं मुअत्तल किया है। और हाई कोर्ट की गलती का फ़ायदा उठाकर इलेक्शन कमीशन ने नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये जो है ना ये ऐसी दरख्वास्त के अंदर लिखा है। नवाज शरीफ साहब का कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था लाइफ टाइम का इनके ऊपर जो कि लाइफ टाइम के लिए वो नाअहल थे, इसको एक साइड पर रख दिया है। और जो नीचे एक्ट पार्लियामेंट का जो के तहत जो बनाया गया था इसको ऊपर लेके आए, लेकिन इनसे 3 लोगों को फायदा हुआ है, जिनमें इसमें से 3 लोगों को फायदा हुआ है, नवाज शरीफ साहब को, जहांगीर तरीन साहब को और इमरान खान साहब को भी इसी में डिफरेंटली उनको भी जो ना फायदा होगा। नवाज शरीफ साहब के कागजात नामजदगी भी मंजूर हो चुके हैं, और इसी के साथ साथ जो ना जहांगीर तरीन खान साहब के भी जो कागजात नामजदगी है वो भी मंजूर हो चुके हैं। चेयरमैन सेनेट के कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए हैं, और इस तरह बाकी जो वहाँ से जो लोग थे उनके भी कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए हैं।
इसलिए तोशाखाना के मामले में सुप्रीम कोर्ट से रजू किया जा रहा है, वहाँ से रिलीफ मिलेगा। यानी जो तोशाखाना से जो है वो जिस जो है तवक्को के साथ जो है वो वहाँ पे रजू कर रहे हैं, तो वहाँ से इनको रिलीफ मिलने के मौके ज़्यादा है। भले के इंतखाबी निशान के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट का मामला, इसी के हवाले से भी आपको पता है कि कल से एक ट्रेंड चल रहा है कि नौरीन जो है ना वो रो रही है और नौरीन एक सिंबल के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। हसन अयूब साहब ने तो एक खातून की तरफ इशारा भी किया है और वो उस खातून का जो है ताल्लुक जो है मुस्लिम लीग क़ाब से है। नौरीन भी रो रही है, उन्होंने ये कहा, और वो भी मैदान में आ चुकी है, नौरीन साहिबा भी मैदान में आ चुकी है। आपने देखा भी होगा कि बाबर एस जो है ना उन्होंने इंतखाबात जो है ना चैलेंज किए थे, तो इस वक्त आपने बाहर देखा भी होगा और काफ़ी लोगों ने इंटरव्यू भी वहाँ पे किए थे कि वो जो बाहर लोग मौजूद थे वो अकबर एस बाबर साहब के नहीं थे, बल्कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के थे। और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार डॉक्टर तारिक फैसल चौधरी साहब ने वहाँ पे भेजे थे। तो और बाबर साहब जो है ना वो जो किसी और के कहने पे जो है वो वहाँ पे आए थे, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुदा हाफिज कह चुके हैं, वो पार्टी छोड़ चुके हैं। पेशावर हाई कोर्ट में भी यही जो है ना दरख्वास्त और इनका जो काम था वो सारा उन्होंने भी वहाँ पे उनके सामने रखा है। पेशावर हाई कोर्ट के तारीख साज और इस फिर ये जो है ना किसने ये कहा है कि पेशावर हाई कोर्ट के तारीख साज और इसके नताइज के हामिल फैसले पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शुक्र गुजार है। तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह कहा है। उन्होंने मजीद किया कि इस फैसले को पूरे मुल्क और पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। पेशावर हाई कोर्ट ने फैसले के जरिए मुल्क और दस्तूर की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, कानून की बका, जमहूरियत की तसलसल और आवाम के हक दही को ठोस सहारा फराहम किया है। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले तहरीक इंसाफ को हर लिहाज से पूरा अमल, आईन व कानून, सियासी जद्दोजहद की पता है। अपने क़याम से आज तक बानी चेयरमैन इमरान खान साहब विजन और सियासी फलसफे की रोशनी में मुकम्मल तौर पर पुरअमन रहते हुए अपने जद्दोजहद को उन्होंने आगे बढ़ाया। बदतरीन रियासत जबर, सियासी पस्तायत, तहरीक इंसाफ के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल के जरिए इंतखाबात से बाहर करने की कोशिशों की उम्मीदवारों को इंतहाई ज़्यादा ये कोशिश की कि उनको बाहर किया जाए। उन्होंने कहा कि जो जितने भी उम्मीदवार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा किया है। जुल्म और बर्बरियत, नाकाबिल तसव्वुर सिलसिले और साजिशों के नए जाल के बावजूद मुकम्मल तौर पर पुरअमन रहते हुए आईन व कानून और जमहूरी अदब के दायरे में जो है अपने जद्दोजहद को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासती इदारों का बला तअस्सुब, सरकारी मशीनरी के नफरत अंगेज और मुहावरे कानून, हथकंडों और मुल्क में गुलामी की सबसे बड़ी सियासी मुल्क में आवाम की सबसे बड़ी सियासी जमात कुचलने की तमाम तर कोशिशों के बावजूद निज़ाम इंसाफ से अदल इंसाफ की हुक्मरानी का जवाबदेह है और तहरीक इंसाफ के किसी इश्तिहार और इंकिसार का शिकार हुए बगैर जमहूरी हक, हाकिमियत, वोट की इज्जत, जमहूर की तहफ़्फ़ुज़ का फरीज़ा सर अंजाम देगी। इमरान खान साहब तमाम कारकुनान और तायदीन को मिलवाएंगे उनसे इमरान खान साहब से, और 8 फरवरी को इंसाफ और 8 फरवरी को से जो है ना उठ के ताकत से मुल्क को इंतशार और फसाद की से तब्दील करेंगे, और जो जिन लोगों का ये सोच है कि वो मुल्क फसाद की तरफ चले जाए तो उससे हम निकाल देंगे। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा कि कौम तैयारी कर ले। इमरान खान साहब ने मैसेज दिया कि 8 फरवरी को वोट की जोर पर के जरिए तारीख का पुरअमन तरीन और बेमिसाल इनकलाब बर्पा करेंगे और पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी को यकीनी बनाते हुए मुल्क को खुददारी, खुद इन्हिसारी की राह पर डालेंगे। ये सब कुछ जो उनके साथ हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जो है ये फिर भी पुरुम्मीद है। अहम खबर है जो आप लोगों के सामने रखेंगे, शायद इससे अहम खबर आज की नहीं थी। मुस्लिम लीग नवाज और इस्तेकाम पाकिस्तान के ऊपर जितना भी प्रेशर डाल रहा है कि वो किसी न किसी तरीके से जो छोटी पार्टियों को सेट एडजस्टमेंट के लिए तैयार करें। निगरान हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को औकात याद दिलाई, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। उनको याद दिलाई कि आपके औकात क्या है। उन्होंने जो है ना ये हुक्म दिया था कि DIG इस्लामाबाद और DIG इस्लामाबाद को तब्दील कर दिया जाए, इनके तबादले किया जाए, लेकिन कल उनको बुलाया गया था लेकिन उनके साथ बात नहीं बनी और उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि वो इनको जो है ना तब्दील नहीं करेंगे। तो इसी तरह जो है ना चीफ इलेक्शन कमीशन को पता चल गया कि उनके क्या औकात है।
कागजात नामजदगी राना सनाउल्लाह साहब की भी मंजूर हो चुकी है, इनके दामाद साहब के भी मंजूर हो चुके हैं। अवामी नेशनल पार्टी के गुलाम बलूर साहब के भी कागजात नामजदगी जो है ना मंजूर हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम किसी के साथ सेट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। सबको अब जो है ना एहसास हो चुका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है और इसका एहसास भी काफ़ी लोगों को हो चुका है। इसी के हवाले से बहुत बड़ी खबर है हमारे पास, वो आप लोगों के सामने रखेंगे। और ये खबर जो है डायरेक्ट जो है ना किसी के लिए पैगाम भी है। कल जो है ना एक कॉलम लिखा गया है और ये कॉलम किसी और ने नहीं लिखा बल्कि जावेद चौधरी साहब ने लिखा है और उन्होंने वाज़ेह पैगाम जो है ना एस्टेब्लिशमेंट को पहुंचाया। उन्होंने वाज़ेह पैगाम इसमें जो है ना आसिम मुनीर साहब को पहुंचाया। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को 2018 में बुरे तरीके से जो है ना लाया गया था और इमरान खान साहब को जो है ना बुरे तरीके से फिर उतारा भी गया है। और जो है ना जिस तरीके से उनको उतारा है, कहते हैं कि ये बहुत जो है ना दर्दनाक तरीकाकार था। लेकिन उन्होंने मजीद ये भी कहा है कि जो है ना इमरान खान साहब की जो पॉपुलरिटी है उसमें जो है दिन ब दिन जो है ना वो ऊपर जा रहा है, उनकी जो है ना कद में और जो है ना सियासी कद में जो है ना और भी इजाफा होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब ये मुमकिन नहीं है कि इस पार्टी के बगैर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो जाए, तो इमरान खान साहब को भी अब खुल के खेलना चाहिए और साफ और शिफाफ इलेक्शन पाकिस्तान में कराए तो ये पाकिस्तान की बका के लिए बहुत ज़बरदस्त होगा। और उन्होंने ये डायरेक्ट पैगाम देना आसिम मुनीर साहब के को यकीनन उन्होंने उनको बताया होगा, क्योंकि ऐसी तरह मैसेज तो कि अवर को तो इस वक्त कन्वे नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस वक्त जो ना हालात कुछ इस तरह के आप किसी और को मैसेज भी कन्वे नहीं कर सकते। तो इन सब चीज़ों के ऊपर ऐसे आर्टिकल के अंदर उन्होंने गुफ्तगू की। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।